नमस्कार मित्रों, मैं हूँ कृष्ण। आप सबको गीता का ज्ञान देने आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक। पिछले श्लोक में मैंने बताया था कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश होना असंभव है। यह परम सत्य है। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी और अजन्मा समझता है वह मृत्यु का सही अर्थ जानता है। इसलिए मैंने अर्जुन को समझाया कि उसे किसी को मारने का भाव नहीं रखना चाहिए। चलिए इस श्लोक के अर्थ को और गहराई से समझते हैं। जो व्यक्ति ज्ञानी है और मृत्यु का सही अर्थ समझता है वह जानता है कि आत्मा अमर है, और यदि आत्मा अमर है इसका अर्थ है कि आत्मा पर शरीर के कर्मों का कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए कर्म को कर्तव्य समझकर करना चाहिए और उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। यही बात मैंने अर्जुन को समझाई कि उसके कर्म किसी की आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता, तो उसका बेचैन होना व्यर्थ है। अब इस श्लोक को एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक शिक्षक जानता है कि विद्यार्थी की गलती उसकी सीख का हिस्सा है, वह कभी यह नहीं मानता कि एक गलती से बच्चे का भविष्य समाप्त हो जाएगा, बल्कि बच्चे को समझाकर गलती सुधारना ही शिक्षक का धर्म है, क्योंकि गलती से सीखना ही भविष्य बनाता है, नष्ट नहीं करता। यही बालकपन वाली स्थिति अर्जुन की थी, जिसमें वह अपने कर्म से अपनों की मृत्यु देख रहा था, किंतु मृत्यु देना उसके या किसी के हाथ में है ही नहीं। आत्मा दूसरा रूप अवश्य लेती है। आशा है कि आप इस श्लोक की यह सरल बात गहराई से समझ पाए होंगे। बने रहिए मेरे साथ और जानिए इन श्लोकों की गहराइयों को। और हाँ, मेरे इन श्लोकों को और इनके पीछे छुपी बातों को साझा करना मत भूलना।